डेंजर स्टोरी लाया है आज आपके लिए छलावा। एक रहस्यमयी ट्रक यात्रा अमावस्या की रात, जब अंधेरा घना था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। एक बड़ा ट्रक कोहरे को चीरता हुआ यूपी की ओर बढ़ रहा था। ट्रक में बैठे थे रघु और श्यामलाल, दो साथी जो मुंबई से माल लेकर जा रहे थे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें एक ऐसी भयावह घटना का सामना करना पड़ा जो उनकी सोच से परे थी। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी लाल साड़ी पहने महिला दिखी जो सुनसान हाईवे पर खड़ी थी। श्यामलाल, जो थोड़ा निठल्ला और ठरकी स्वभाव का था, उसे लिफ्ट देने की जिद करने लगा। रघु के मना करने के बावजूद ट्रक रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही उस महिला ने ट्रक में कदम रखा, माहौल बदलने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिसखिसाहट थी और उसके हाथ इतने ठंडे थे मानो किसी मुर्दे के हों। क्या ये महिला सच में कोई बेबस मुसाफिर थी या फिर एक छलावा? क्या हुआ जब उसने ट्रक में बैठकर अपनी असली सच्चाई दिखाई? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी डेंजर स्टोरी चैनल पर। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई अजीब, रहस्यमयी या डरावनी घटना घटी है तो उसे हमारे साथ शेयर करें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक के जरिए हमें भेज सकते हैं। कौन जाने अगली कहानी आपकी हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहानी की तरफ। आसमान में रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। उस काले आसमान में कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा था। शायद आज अमावस्या की अशुभ रात थी, जिस दिन कई रूहें, काली परछाइयां, इंसानी खून और उनके मांस की भूख से अंधेरे में भटक रही थी, जिन्हें आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। सर्दी का महीना चल रहा था। चौराहे पर घना कोहरा फैलता जा रहा था। जंगल में लोमड़ी अपनी अजीब सी भयानक आवाज में रो रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो रहा था। पेड़ पर बैठा वह उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रात के इस डरावने माहौल का आनंद ले रहा था। बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ जंगल दिख रहा था। उसी जंगल के बीचों बीच से एक हाईवे जा रहा था। हाईवे की सड़क के पास जरा दूर एक माइलस्टोन दिख रहा था, जिस पर लिखा था यूपी 70 किलोमीटर। उसी माइलस्टोन के पीछे एक और 5 फुट बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा था, जिस पर लिखा था यूपी पुलिस बोर्ड। कृपया रात में इस सड़क का उपयोग न करें। रात को यहाँ छलावा फिरता है। रात में इस सड़क का उपयोग जानलेवा हो सकता है। अचानक न जाने कैसे वह बोर्ड टूटकर जमीन पर गिर गया। रहस्यमयी ट्रक यात्रा जंगल में सुनसान हाईवे पर घने कोहरे को चीरता हुआ एक बड़ा कंटेनर ट्रक आगे आ गया। ट्रक की हेडलाइट से इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। ट्रक में 2 लोग बैठे थे। एक का नाम रघु सिंह था, जो ड्राइव कर रहा था। रघु एकदम सीधा साधा, नेक किस्म का इंसान था। वह बजरंग बली का बड़ा भक्त था। दूसरा इंसान था श्यामलाल, जो रघु का साथी था। श्यामलाल एक नंबर का निठल्ला और ठरकी किस्म का इंसान था। रघु और श्याम दोनों किसी बड़ी कंपनी का माल ट्रक से लेकर मुंबई से यूपी की ओर जा रहे थे। अरे यार, आज बहुत ठंड है नहीं? ट्रक ड्राइवर रघु के बगल में बैठे मध्यम कद के श्यामलाल उर्फ श्याम ने कहा। हाँ भाई, ठंड तो है और रास्ता भी कोहरे से बहुत धुंधला हो गया है, रघु ने जवाब दिया। हाँ यार, वैसे ठंड बहुत है और इस ठंड में कोई लड़की मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ही। श्याम ऐसे बोलकर बेशर्म की तरह हंसने लगा, पर रघु को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी। इसीलिए वह गुस्सा हो गया और बोला, अबे हरामी, चुप साले, ज्यादा निठल्ला न बन, वरना एक दिन इसी लड़की की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। रघु की बात हमेशा की तरह श्याम ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अरे रघु, आगे देख, श्याम ने आगे रास्ते की ओर देखते हुए कहा। थोड़ी दूर सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। ए बजरंग बली, इतनी ठंड में ये कौन है? और वो भी इस वक्त इस सुनसान हाईवे पर? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं? रघु ने एक बार श्याम को देखा और फिर सामने सड़क पर खड़ी उस औरत को। अबे रघु, पागल हो गया क्या? सामने लड़की खड़ी है और तू भूत बोल रहा है? चल गाड़ी रोक और बेचारी को लिफ्ट देते हैं, श्याम ने रघु पर जरा सा चिल्लाते हुए कहा। अरे पर रघु ने इतना कहा ही था कि श्याम ने बीच में उसकी बात काट दी और बोला, तुम्हें मेरी कसम है रघु, गाड़ी रोक दे। श्याम की कसम के कारण रघु ने ट्रक उस महिला के बगल में रोक दिया। रहस्यमयी लाल साड़ी वाली औरत, अरे मैडम जी, इतनी रात आप कहाँ जा रही हैं? हम छोड़ दें क्या आपको?
शाम ने उस महिला को नीचे से ऊपर तक घूरते हुए कहा। उस महिला ने लाल साड़ी पहनी थी, उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई थी। शाम के कहने पर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और मुस्कान के साथ शाम की ओर देखा। फिर खिसखिसाते हुए आवाज में बोली, क्या आप छोड़ दोगे मुझे? उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, जैसे वह खिसखिसाते हुए बोल रही हो। शाम उस महिला को पागलों की तरह देख रहा था। उस महिला का चेहरा बहुत सफेद था, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक सफेद, जैसे कोई रशियन लड़की हो। क्या आप छोड़ दोगे मुझे? उस महिला की फिर से आवाज आई। इस बार उसकी आवाज सुनकर शाम का ध्यान उसके शरीर से हट गया। अरे क्यों नहीं, आइए ना, शाम ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा। उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। शाम उसका हाथ देखकर बिल्कुल पागल सा हो गया। कुछ देर तक वह उस सफेद मुलायम हाथ को बस देखता ही रह गया। जी, मैं अंदर आऊं? उस महिला ने फिर से कहा। शाम फिर से होश में आ गया और उसने उस महिला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे ही शाम ने उसका हाथ पकड़ा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उस महिला का हाथ बहुत ठंडा था, मानो कोई मरी हुई लाश हो, किसी मुर्दे का हाथ हाथ में पकड़ा हुआ हो। लेकिन शाम ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लाल साड़ी पहने वह महिला ट्रक में अंदर बैठ गई। तभी रघु ने महिला की तरफ देखा और अपना ट्रक स्टार्ट किया और फिर से सड़क पर चलाने लगा। शाम उस महिला की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उस महिला का ध्यान पूरी तरह सामने था। बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? रघु ने उस महिला से सवाल पूछा। महिला ने सामने की ओर देखते हुए ही जवाब दिया, मेरी मौसी की बहन की शादी थी, मैं वहां से लौट रही थी कि रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया। उस महिला ने अपनी अजीब सी आवाज में कहा, बहन जी, मैंने आपकी स्कूटी नहीं देखी, कहाँ है वह? रघु ने आगे देखते हुए गाड़ी चलाते हुए कहा। लेकिन उस महिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो रघु ने फिर कहा, बहन जी, आपकी स्कूटी? अरे रघु, चुप हो जा यार, उनकी स्कूटी कहीं होगी। क्या स्कूटी लगा रखा है? हम छोड़ देंगे ना उन्हें। शाम ने रघु की ओर गुस्से में देखते हुए कहा। वैसे रघु जरा सा चुप बैठ गया। जी, आपका नाम क्या है? शाम ने महिला की ओर देखते हुए कहा। मेरा नाम अनामिका है। तो दोस्तों, उस औरत का नाम अनामिका था। वाह, क्या बढ़िया नाम है, शाम ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। साला नौटंकी, चला मस्का लगाने। शाम के वाक्य पर रघु ने मन ही मन कहा, वैसे आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या आपकी शादी हो गई है? शाम ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। वैसे अनामिका ने इतना ही कहा। जी हाँ, अनामिका ने इतना ही कहा होगा कि रघु जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, हंस क्यों रहा बे, क्या मजाक हुआ है क्या? शाम ने रघु पर भौंकते हुए कहा। हाँ तो बड़ा मजाक हुआ है। हाँ हाँ हाँ, रघु फिर हंसते हुए बोला। ये पागल है, ऐसे ही हंसता रहता है। शाम ने अनामिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। पर अनामिका का पूरा ध्यान सामने था। उसने शाम के वाक्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन शाम के इस वाक्य पर रघु को बहुत गुस्सा आया था और वह शाम को गुस्से से देख रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया होगा। रघु ने फिर से कहा, अरे बहन जी, एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं मैंने, आपका ड्रॉप कहाँ करना है जी? यहाँ से 30 से 40 मिनट पर मेरा घर आ जाएगा। अनामिका सामने की ओर देखते हुए बोली। जंगल की सड़क पर ट्रक के अलावा और कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सुनसान इलाका था। अंधेरे ने उस जंगल को अपने आगोश में ले लिया था। ट्रक हाईवे की सड़क से तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक ट्रक का एक पहिया गड्ढे के अंदर चला गया और ट्रक को एक झटका लगा। उसी समय अनामिका का हाथ शाम पर पड़ा। वैसे शाम ने अनामिका की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अनामिका एक पल के लिए शर्मा गई। 5 से 10 मिनट के बाद अचानक ट्रक में कुछ गड़बड़ हो गई। रघु ने ट्रक हाईवे की सड़क के पास रोक दिया। क्या हुआ, ट्रक क्यों रोकी? शाम ने रघु की ओर सवाल भरी नज़र से देखते हुए कहा। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, रुक मैं देखता हूँ। इतना कहकर रघु ट्रक से नीचे उतर गया। शाम ने हल्के से अनामिका की तरफ देखा तो वह चौंकन्ना रह गया, क्योंकि पास की सीट खाली थी। अरे ये अनामिका कहाँ गई? शाम ने खुद से कहा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दिखा कि अनामिका थोड़ी दूर जंगल में एक पेड़ के पास खड़ी थी और शाम को प्यार से मुस्कुरा कर देख रही थी और वह उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी।
अनामिका के चारों ओर एक सफेद रंग का कोहरा फिर रहा था जो कुछ अशुभ घटना का आभास करवा रहा था। यह कुछ अपरिचित, अमानवीय, अप्रिय है। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन वासना के नशे में डूबे हुए शाम को तो जैसे इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। हवस का नशा इतना गहरा था कि शाम को खुद पर काबू नहीं रहा। वह ट्रक से नीचे उतर आया। बाहर आते ही शरीर को ठंड लगी, लेकिन हवस के सामने ठंड कुछ भी नहीं थी। शाम आसपास की झाड़ियों से होते हुए जंगल में घुस गया। लाल साड़ी पहने हुई अनामिका शाम से 20 मीटर दूर पीठ पीछे चलती हुई आगे जा रही थी और शाम उसके पीछे पीछे जा रहा था। शाम अपने आगे चलती हुई अनामिका को हवस भरी नज़र से देख रहा था, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं आया कि वह अनामिका के पीछे पीछे चलते चलते जंगल के बीच में आ गया है। एक तरह से वह एक भयानक जाल में फंस गया था जिससे निकलने का केवल एक ही रास्ता था, मौत। ए शाम, जरा स्क्रू ड्राइवर लाना, रघु ने जोर से बोला, लेकिन उसके सवाल पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। ए शाम, ए शाम, रघु ने फिर शाम को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साला क्या घटिया किस्म का इंसान है, लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया, हरामी साला, रघु अपने आप से बोला और वह खुद ही स्क्रू ड्राइवर लेने ड्राइवर सीट के पास आया। जैसे ही वह ट्रक के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दूसरी आवाज दी और अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दोनों सीटें खाली थीं। यार, ये दोनों कहाँ गए? रघु ने खुद से ही कहा। उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और अपना काम करने चला गया। ओ अनामिका जान, रुको ना, कहाँ तक ले जाओगी? वैसे भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। शाम ने अनामिका की ओर अजीब सी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। अनामिका उसकी बात सुनकर रुक गई। शाम के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वह उसकी ओर चलने लगा। अनामिका जान, इधर देखो तो। शाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ से लिपट गया। जैसे ही शाम ने उसे गले लगाया, उसकी नाक में एक सड़ी हुई गंध भर गई। जैसे कोई चूहा मरा हुआ हो, वैसे ही वह बदबू भरी गंध थी। शाम उस बदबू को सहन नहीं कर पाया और उसने अनामिका को आगे धकेल दिया। छी, कितनी बदबू आ रही है, शाम ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। इस वाक्य पर अनामिका ने मुड़कर उसकी ओर देखा। जैसे ही शाम ने अनामिका का चेहरा देखा, उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। कुछ देर पहले अनामिका का सुंदर रूप अब भयानक रूप ले चुका था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसका शरीर एक बूढ़ी औरत की तरह कमजोर था। उसकी आंखें पीली थीं, अंधेरे में चमक रही थीं, जिसमें एक काला टीपका था। हाथ और पैर के नाखून डायन की तरह बढ़ गए थे। बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसके सुंदर सफ़ेद दांत भी अब काले दिखने लगे थे। मुंह से लार की तरह एक खास काला तरल पदार्थ निकल रहा था। शाम को दूर लाकर उस छलावे ने उसे अपना असली रूप दिखाया था, जो देखकर शाम को ठंड में भी पसीना आने लगा। ये रूप उसकी समझने की क्षमता से बाहर था। शरीर में रक्त वाहिकाएं धड़क रही थीं और सूज गई थीं। कौन 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 हो तुम? अनामिका का भयानक विभत्स रूप देखकर शाम की वासना क्षण भर में ही समाप्त हो गई। वासना की जगह अब डर ने ले ली। डर से उसकी पुंगी बच गई थी। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अनामिका के गले से एक भयानक अशुद्ध ध्वनि निकली। वह आवाज सुनकर शाम के कान के पर्दे फट गए। अनामिका ने अपने काले दांत दिखाते हुए शाम को देखा और हंस पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही अनामिका हूँ, तुम्हारी जान, आओ मुझे गले लगाओ ना। ऐसा कहते ही वह छलावा धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ने लगा। अरे नहीं, मेरे पास मत आओ। यह कहकर शाम झाड़ियों में से दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उस बीभत्स कुरूप रूप को देखकर सचमुच शाम भय से भर गया था। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई थी और शरीर पसीने से भीग चुका था। 10 से 15 मिनट तक दौड़ने के बाद उसे थोड़ी दूरी पर रघु दिखा, जो उसे ढूंढ रहा था। ए रघु, ए रघिया, शाम ने जोर से रघु को आवाज दी। आवाज सुनते ही रघु उसकी ओर मुड़ा। अरे शाम, तुम कहाँ थे? रघु ने पूछा। अरे यार, जल्दी यहाँ से चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ। शाम और रघु ट्रक की ओर चलने लगे। लगभग 10 से 12 मिनट बाद हाईवे पर उन्हें आगे एक बड़ा कंटेनर ट्रक दिखाई दिया।
लेकिन जो आगे का दृश्य उसने देखा वह देखकर श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि रघु ट्रक में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ये रघु यहाँ है, फिर ये कौन है? श्याम ने खुद से कहा और पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सामने रघु अपना सिर झुकाए जमीन की ओर देख रहा था। पर सच तो ये था कि वह रघु नहीं बल्कि एक छलावा था। श्याम की मौत थी। जैसे ही आंखों के सामने किसी को अपनी मौत दिखती है, हर कोई कांपने लगता है। उसी तरह श्याम का डर से अंग अंग कांपने लगा। डर के मारे उसकी आवाज़ खामोश हो गई। श्याम ऐसी अवस्था में था कि उसके गले से सांस भी नहीं निकल रही थी। उसी अवस्था में वह एक एक कदम पीछे हटने लगा। उधर उस रघु का रूप ले आए छलावे ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसकी 2 काली नोकों वाली पीली आंखें अंधेरे में बाज की तरह चमक रही थी। जिस तरह रात के अंधेरे में कुत्ते और बिल्ली की आंखें रोशनी के संपर्क में आने पर चमकने लगती हैं, उसी तरह उस पिशाच छलावे की आंखें भी पीले रंग में चमक रही थीं। छलावे ने फिर से अपना भयानक रूप लेना शुरू किया। उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज़ें आने लगीं, मानो वह छलावा अपना आकार और शारीरिक संरचना बढ़ाने लगा हो। छलावे ने पागलों की तरह अपने अंगों को मोड़ते हुए अपना रूप और शरीर 8 से 9 फीट तक बढ़ा लिया, जो सामान्य मानव तर्क से परे था। श्याम उस अमानवीय रूप को स्थिर आंखों से देख रहा था। आखिरी प्रयास के रूप में श्याम ने ट्रक की ओर देखा और जोर से चिल्लाकर रघु को आवाज देने ही वाला था कि तभी किसी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। भाग जाएगा, भागेगा, छलावे के चंगुल से भागेगा। आज तक छलावे के चंगुल से कोई नहीं बचा है। ही 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 ही। श्याम के कानों में एक तेज गहरी कर्कश ध्वनि गूंजी और इसके साथ ही एक अजीब सी हंसी भी। इसी वाक्य के साथ छलावे ने अपना तेज पंजा उसके पेट में घोंप दिया। साथ ही श्याम की नाक और गले से गाढ़ा लाल खून निकलने लगा। झटका इतना जोरदार था कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून से लथपथ श्याम कुछ ही देर में मर गया। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, छलावे ने श्याम की लाश को देखते हुए जोर से कहा और उसकी जीभ बाहर निकालकर अपने मुंह में रख ली। फिर चबाने लगा और बेसब्री से दूसरी जीभ का इंतजार करने लगा। अगले दिन यूपी हाईवे पुलिस स्टेशन रघु अपने दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा था। थाने में एक हवलदार टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। रघु उस हवलदार के पास गया और बोला, नमस्ते हवलदार साहब, मेरा दोस्त कल हाईवे पर गायब हो गया है। इतना कहकर रघु ने सामने बैठे हवलदार को सारी बात बताई। हवलदार ने सब कुछ सुनने के बाद रघु से कहा, चलो मेरे साथ। हवलदार टेबल से उठा और पुलिस थाने में ही एक कमरे के अंदर चला गया। रघु भी उसके साथ गया। कमाल है, रिपोर्ट भी नहीं लिखी और कहाँ ले जा रहा है, रघु ने मन ही मन सोचा। हवलदार और रघु एक कमरे में आए। उस कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लगभग 50 से ज़्यादा लापता लोगों की पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगी थीं। उन्हीं तस्वीरों में से एक थी अनामिका। क्या तुम इस लड़की से मिले थे? हवलदार की बात सुनकर रघु की आंखें फटी रह गईं। जी हाँ सर, यही थी वह, इसी के साथ गया था मेरा दोस्त, प्लीज़ उसे ढूंढिए, रघु ने हवलदार से कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा दोस्त मर चुका है, हवलदार बोला। उसकी बात सुनकर रघु सुन्न रह गया। क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये जो दीवार पर तस्वीरें लगी हैं ना, ये सब भी तुम्हारे दोस्त की तरह ही लापता हुए थे और इन तस्वीरों को यहाँ लगे 30 साल हो गए हैं, लेकिन हम अब तक इनमें से किसी को भी नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि कल तुम जिस हाईवे से ट्रक लेकर जा रहे थे वहाँ अमावस की रात को छलावा घूमता है। और हाँ, वह जो छलावा होता है ना, वह इन्हीं लापता लोगों का रूप लेकर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर शिकार करता है। तुम्हारे दोस्त को भी कल छलावा ही ले गया है। हवलदार की बात सुनकर रघु की बोलती बंद हो गई। उसने पुलिस स्टेशन की दीवार पर नजर डाली और 50 से अधिक गायब लोगों की तस्वीरें देखी। उस दिन से रघु ने ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ दिया था और वॉचमैन की नौकरी करने लगा था, लेकिन आज भी यूपी के उस हाईवे पर वह छलावा घूमता है, किसी की राह देखता हुआ। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।